वो हुकूमत जो आवाम की हो, जिसे आवाम ही चलाए, और जो आवाम की बहबूद के लिए हो, वो रोए ज़मीन से कभी नाबूद नहीं होगी। तालीम का मतलब ये नहीं कि लोगों को वो सिखाया जाए जिसे वो नहीं जानते, बल्कि पहले उन्हें तमीज़ करना सिखाए अगर वो तमीज़ नहीं जानते। तुम अपने आप को आलूदा किए बगैर किसी शख्स को गंदी नाली में दबाकर नहीं रख सकते। मुसीबत तो सब इंसान बर्दाश्त कर ही लेते हैं। किसी का किरदार असल में देखना है तो उसके हाथ में इक़्तिदार और ताकत देकर देखो। सिर्फ नरमी और शफकत जिंदगी के हर तूफान को हरासा कर सकती है। मैं आज जो भी हूं और कल भी जितनी बुलंदी हासिल कर सकता हूं, इस सब की जिम्मेदार मेरी माँ है। वो शख्स गरीब नहीं जिसकी माँ दियानतदार है। मेरे वालिद ने मुझे काम करना सिखाया, उसने मुझे इससे प्यार करना नहीं सिखाया। जब मैं अच्छा करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं बुरा करता हूं तो मुझे बुरा लगता है। ये मेरा ईमान है। अक्सर लोग उतने ही खुश होते हैं जिस हद तक उनका खुश होने का इरादा होता है। जहां तक मुमकिन हो किताबों का बागौर मुतालिया करो। हर वक्त काम में मुनहमिक रहो कि कामयाबी का सारा राज इसी में पोशीदा है। मैं किताबें पढ़ने के शौक के तहत 50-50 मील का फासला तय करके अपने दोस्तों से किताबें मांग कर लाया करता था। अगर मजदूर ना होते तो सरमायादार कभी जन्म ना ले सकता। ये सिर्फ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। मेहनत सरमाए से आला वारफा है और उससे बिल्कुल आज़ाद है। सरमाया तो खुद मेहनत का नतीजा होता है और कभी पैदा ही ना होता अगर पहले से मेहनत का वजूद ना होता। कामयाबी क्या है? बार बार हार के बावजूद हौसला ना हारने का नाम है। यकीनी बनाए कि आप अपने पैरों को सही जगह पर रखते हैं और फिर मजबूती से खड़े हो जाए। जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का बेहतरीन मुआवजा वसूल करो, लेकिन कभी भी अपनी रूह और दिल को बेचने की कोशिश ना करो। किरदार दरख्त की तरह होता है और शोहरत साये की तरह। साया वो है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। दरख्त ही असल चीज है। किसी शख्स को बेनकाब करने का यकीनी तरीका उसे दुश्मनी पैदा करना नहीं, बल्कि उसे बाअख्तियार बनाना है।